नमस्कार, मैं संजीव चतुर्वेदी कार्यक्रम सही इतिहास में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, उसको सही तरीके से अपनी आगे वाली पीढ़ियों को बताना बहुत आवश्यक है। आज हम बात करते हैं 1948 में हुए जीप घोटाले की। जीप घोटाला 1948 भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद का एक प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक घोटाला था, जिसने नवगठित भारतीय सरकार और उसके प्रशासनिक ढांचे को चुनौती दी थी। ये घोटाला उन शुरुआती घटनाओं में से एक है जिसने स्वतंत्रता के बाद भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित किया। घोटाले की शुरुआत 1948 में हुई, जब भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना के लिए वाहन खरीदने की आवश्यकता थी। ब्रिटिश शासन के दौरान सेना के लिए उपकरणों और वाहनों की खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई सरकार को इन जरूरतों को पूरा करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने पड़े। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद जीप घोटाला एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद बनकर उभरा। ये घटना स्वतंत्र भारत के पहले बड़े घोटालों में से एक मानी जाती है, जिसने देश के नवगठित प्रशासन और राजनीतिक तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। घोटाले का मुख्य बिंदु भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त वी.के. कृष्ण मेनन द्वारा किया गया जीपों का विवादास्पद सौदा था। ब्रिटिश शासन के अंत और स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए भारत को अपनी सैन्य और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तत्कालीन रक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन से 1500 जीपों को खरीदने के आदेश देने का निर्णय लिया। कृष्ण मेनन ने बिना किसी निविदा प्रक्रिया का पालन किए और बिना कैबिनेट की मंजूरी के 80 लाख रुपए की लागत से 1500 जीपों का ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर एक ब्रिटिश कंपनी CVOJV कंपनी को दिया गया था। इस समझौते के तहत जीपों की डिलीवरी 3 महीनों के भीतर होनी थी, लेकिन समझौते की शर्तें पूरी नहीं हो सकी। 3 महीनों के बाद भी केवल 155 जीपें भारत पहुंची थी, और वह भी खराब स्थिति में थी। इस घोटाले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। इस मामले को संसद में उठाया गया और सरकार की आलोचना की गई कि कैसे एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बिना उचित प्रक्रियाओं का पालन किए इतना बड़ा सौदा किया। नेहरू को अपने करीबी और विश्वस्त सहयोगी वी.के. कृष्ण मेनन को बचाने के लिए भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। घोटाले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें पाया गया कि कृष्ण मेनन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और बिना उचित प्रक्रियाओं का पालन किए सौदा किया। इस जांच ने सरकार को शर्मिंदगी में डाल दिया और मेनन को भारत के उच्चायुक्त पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उन्हें बाद में नेहरू के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया, जो दर्शाता है कि नेहरू का उनके प्रति विश्वास और समर्थन बना रहा। हालांकि इस अनुबंध के तहत समय पर जीपों की आपूर्ति नहीं की गई। भारत को केवल 155 जीपें प्राप्त हुई, और वे भी खराब गुणवत्ता की थीं। इसके बावजूद शेष 45 जीपों की राशि का भुगतान कर दिया गया था। इस मामले ने तत्कालीन विपक्षी दलों और प्रेस में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, और इसे एक प्रमुख घोटाले के रूप में देखा जाने लगा। इस घोटाले के मुख्य पात्रों में से एक वी.के. कृष्ण मेनन थे। मेनन, जो बाद में नेहरू सरकार में एक प्रमुख मंत्री बने, पर इस घोटाले के समय आरोप लगे कि उन्होंने अनुचित तरीके से अनुबंध दिया और इसे पारदर्शी तरीके से नहीं संभाला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मेनन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और इस अनुबंध को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया। इस घोटाले के उजागर होने पर भारतीय संसद में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मामले की जांच की मांग की और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जवाबदेही की मांग की। नेहरू ने मेनन का समर्थन किया, जिससे विपक्ष और भी अधिक आक्रोशित हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सरकार को इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करनी पड़ी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनुबंध प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और अनुबंध देने में अनियमितताएं थीं। हालांकि इस मामले में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि अनुबंध के तहत प्राप्त जीपें खराब गुणवत्ता की थी और सेना के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। इस घोटाले ने भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पर बल दिया। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने सरकार और उसके अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस घोटाले ने ये स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत को न केवल बाहरी खतरों से निपटने की जरूरत थी, बल्कि आंतरिक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से भी मुकाबला करना था। इसके परिणामस्वरूप भारत में प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई। इस घोटाले के बाद सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। सरकारी अनुबंधों को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निविदा प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों के लिए आचार संहिता और नियमों को सख्त किया गया। जीप घोटाला 1948 न केवल एक प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक घटना थी,
बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। इसने दिखाया कि एक नवगठित राष्ट्र को केवल बाहरी चुनौतियों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक चुनौतियों से भी निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस घोटाले ने ये भी रेखांकित किया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता एक मजबूत और स्थिर प्रशासनिक प्रणाली के लिए आवश्यक है। इस घोटाले के बाद भारतीय सरकार ने अपनी प्रक्रियाओं और नीतियों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। ये घटना भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने भविष्य की नीतियों और सुधारों को प्रभावित किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ VMH। सबसे पहले समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।